Hello everyone, I am Dr. Vibhor Borkar, pediatric gastroenterologist, hepatologist and liver transplant physician practicing in Mumbai and Western India. Welcome back. आज हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के बारे में और गहराई से जानेंगे। हमारे पिछले वीडियो में अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ गो एंड विजिट। हमने बात की थी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ एग्जैक्टली क्या है। ओके, आज हम सारे पेरेंट्स मिलके आगे के अगले जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है उसमें बात करेंगे, जो है कि ये बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं। आप कैसे जानेंगे कि आपके बच्चे का जो पेट दर्द है वो बढ़ रहा है, कोई एक सामान्य तकलीफ़ है कि कोई सीरियस बीमारी जैसे क्रॉन्स डिसीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस का लक्षण है। इसमें एक बहुत ही धुंधली और माइल्ड डिमार्केशन होता है, वो जो बहुत बार डिफ़िकल्ट होता है। यह वीडियो आपको इन छोटी छोटी जो बातें हैं इसके लिए मार्गदर्शन करेगा और इसके जो मेन लक्षण है और उसके बारे में जो स्पष्ट चेतावनी के जो संकेत है हम उसके थ्रू जाएंगे और देखेंगे कि कब एग्जैक्टली आपने डॉक्टर्स को या स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। आइए आईबीडी के मेन लक्षण के बारे में बात करते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो बहुत हल्के हो सकते हैं, ये आसानी से जाहिर नहीं होते हैं। तो देखते हैं कि सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है, समझते हैं। एक है कि क्रोनिक डायरिया यानी दीर्घकालीन दस्त। ये कुछ एक दो दिनों की परेशानी नहीं होती है। इसमें जो दस्त होते हैं यानी जो बच्चों की पॉटी होती है वो ढीली होना, पानी जैसे होना या फिर अचानक शुरू हो जाना, बीच में ठीक रहना, ये कई बार हो सकता है और ये इसका ड्यूरेशन 2 या 4 हफ्तों से लंबे समय तक रहता है और लगातार बना रहता है। तो इसे हम बोलते हैं कि क्रोनिक डायरिया यानी दीर्घकालीन दस्त रहना। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है। ये तकरीबन 60 to 80% बच्चों में मिलता है। दूसरा है कि पॉटी में खून आना और म्यूकस आना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन में भी ये हो सकता है, लेकिन पॉटी में लाल रंग का खून आना, कभी ब्लैक पॉटी होना, जैसे डांबर या टार जैसे होना, पॉटी चिपचिपी होना, उसमें तेल जैसा पदार्थ आना, थोड़ा सा म्यूकस आना, ये सारा बताता है कि अपना जो इंटेस्टाइन है इसमें अल्सर्स हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है अगर ये लंबे समय के लिए रहते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि बिना वजह और बिना कारण बच्चों का वज़न घटना। अगर आपके बच्चे का अगर वज़न कम हो रहा है, भले ही वो डाइट ठीक ठाक खा रहा हो, लेकिन वज़न आप देख रहे हो कि जैसे चाहिए वैसे बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब है कि शरीर को जो बढ़ने के लिए सारे पोषक तत्व रहते हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, भले ही वो बच्चा खा रहा हो। इसका मतलब है कि एक कुछ तो भी बच्चे के इंटेस्टाइन में ये सारी चीज़ें पचा के बॉडी को प्रोवाइड करने की कैपेसिटी कम हो गई है। जैसे वज़न नहीं बढ़ता है वैसे लंबाई का न बढ़ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। ठीक है, अगर समझ लीजिए आप आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं और आप हमेशा हाइट जरूर गिनिए, और अगर 2 या 3 महीने के अंतर से जो पर्याप्त हाइट नहीं बढ़ रही है तो ये भी एक संकेत है कि हो सकता है कि एक गंभीर बीमारी जिसके और कोई लक्षण नहीं हो वो पनप रही हो, और इस साइन को डेफिनेटली इग्नोर नहीं कीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि काफ़ी थकान रहना। ये ऐसी थकान नहीं कि बच्चा दिन भर खेल के आ गया थक गया, ठीक है, इसको हम थकान नहीं बोलते हैं। थकान होना यानी अच्छे नींद होने के बाद भी बच्चे को थकावट महसूस होना, ये थकान की वजह से बच्चे ने बाकी अपनी गतिविधियां है वो छोड़ दी है, जैसे खेलने के लिए नहीं जा रहा है या जल्दी वापस आ रहा है, बाकी बच्चों से बच्चे ने घुल मिलना बंद कर दिया क्योंकि उसको एक्टिविटी को मैच ही नहीं कर पा रहा है। दूसरा है कि स्कूल में भी एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे क्लास में काफ़ी सारे एक के बाद जो पीरियड्स होते हैं उसमें ना बैठ पाना। तो ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो हम थकान के बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण है पेट में दर्द होना। अगर बच्चे के पेट में किसी भी स्पष्ट कारण के वजह से दर्द हो रहा है जो लंबे समय से चल रहा है और इस दर्द के वजह से बच्चा सो नहीं पा रहा हो या रात में भी नींद से उठ रहा हो, तो ऐसे पेट दर्द को
हम महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट पेट दर्द मानते हैं। कई बार बहुत सारे ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी सामान्य आ सकती है, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा हो तो इस सिम्टम को इग्नोर ना करें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पेरेंट्स ने जानना चाहिए कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज सिर्फ ये इंटेस्टाइन को ही नहीं अफेक्ट करती है, ये इस बीमारी का जो असर है, वह लक्षण है, वो इंटेस्टाइन के बाहर भी दिख जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन। ओके, यानी आंत के बाहर पे भी लक्षण होना। ठीक है, तो जैसे लक्षण है, जैसे जोड़ों में दर्द होना या सूजन होना, तो जैसे घुटने है, कलाई है या फिर एड़ी है। ठीक है, इसमें बिना कारण दर्द होना, इसमें सूजन होना, बच्चे को चलने में दिक्कत आना। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कभी कभी इसके लक्षण त्वचा में भी दिख सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं एक्जिमा या एलर्जी वैसे नहीं होता है। इसमें खास करके पैर पे जो होता है, कभी कभी ऐसे पेनफुल लाल कलर के उभरते हुए घाव दिख सकते हैं, जिसको हम इरिदोमा नोडोजम करते हैं। बहुत बार मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं, वो सामान्य 2-3 दिन रहने वाले नहीं है, बड़े छाले होते हैं, काफ़ी पेनफुल होते हैं, बच्चा खाना नहीं खा पाता है। कभी कभी आंखों में भी उस पर असर पड़ता है, जिसको हम यूवेआइटिस बोलते हैं, तो आंखें थोड़े से लाल हो सकती है, इसमें फोकस करने में दिक्कत आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि अनीमिया, कोई खास कारण के बिना भी शरीर में खून की कमी होना, आयरन की कमी होना, मेडिसिन देने के बाद भी, यानी आयरन सप्लीमेंट देने के बाद भी हीमोग्लोबिन में ना बढ़ना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। कभी कभी किसी भी चीज़ के लिए समझ लीजिए अपने लीवर के टेस्ट किए, वो भी कभी कभी एबनॉर्मल आ सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को ऐसे कोई भी लक्षण मिलते हैं और किसी भी आंत से जुड़ी समस्या के साथ है, तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के पॉसिबिलिटी पे आपने गंभीरता से विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था पार्ट 1 ऑफ वीडियो जो हम लक्षण के बारे में कर रहे हैं, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 2 में हम और आगे के लक्षण के बारे में देखेंगे। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।